या हेलो गाइस। सो आज हम लोग इसका ओनरशिप रिव्यू का बात करने वाले हैं। सो बेसिकली मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ पास्ट 2-3 मंथ से। मेरा क्या रिव्यू है, मैंने क्या प्रॉब्लम फेस किया है एंड लाइक मुझे इसका कौन सा बात ज़्यादा अच्छा लगता है एंड आपको ये बाय करना चाहिए कि नहीं, ये सारा आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, तो जिसमें मैंने इसका प्राइस एंड जो भी इसका इनिशियल जो अनबॉक्सिंग था एंड इसका कैसे पेयरिंग करते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स मैंने उसमें कवर किया है। मैं बहुत सारी चीज़ इसमें रिपीट नहीं करूँगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहला चीज़ इसका बात करते हैं प्राइस का। ठीक है, ऑलरेडी मैंने उस वीडियो में बता के रखा है कि मैंने कितना पे लिया है। सो प्राइस पॉइंट इसका बहुत अच्छा है। ठीक है, लाइक मैंने इसको 3700 पे लिया था एक। सो इसका ऑफिशियल प्राइस तो शायद 4600 है। तो आप उसको अगर 4600 से नीचे आपको मिलता है तो ठीक है, आप ले लो कहीं से भी। बट ध्यान रखना ये V6 Pro प्लस है। ठीक है, हो सकता है आपको V6 मिल जाए 2500 में या 3000 पे। तो अगर आपको वो चाहिए तो इट्स फाइन, बट मैंने V6 Pro प्लस लिया हुआ है, प्रो भी नहीं, प्रो प्लस। सो अब क्या डिफरेंस वगैरह है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर किया है। तो इस पे आप जब भी खरीद रहे हो तो आप ध्यान रखना कि V6 Pro प्लस ही लेना। तो प्राइस के मामले में इज गुड आई गेस। इसके रेंज पे आपको और इंटरकॉम नहीं मिलेंगे जो कि इतना अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, तो प्राइस के मामले में इट्स लाइक 9 आउट ऑफ 10 आई एम गिविंग टू दिस। ओके, क्योंकि हमने इसमें बेसिकली लाइक 3 राइड्स कंप्लीट किया है जो कि अराउंड 3500 किलोमीटर है। सो उसमें हमने मैक्सिमम उसको 13 आवर्स के लिए यूज़ किया है स्ट्रेट। सो उसके बेसिस पे ही मैं रिव्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट इस पे आता है इसका वाटर प्रूफ। तो कंपनी क्लेम करती है दिस इज वाटर प्रूफ, और एक्चुअली ड्यूरिंग माई बैंगलोर टू ऊटी राइड अनफॉर्चुनेटली बारिश हो गया था, और उस केस पे हम लोगों ने ये पहना हुआ था, मैं और मेरा पिलियन दोनों। तो उस केस पे ये भीग गया था। तो उसके बाद इसमें कोई इशू नहीं हुआ था। इट्स लाइक इट्स वाटर प्रूफ। ठीक है, ये थोड़ा मतलब आप रेन वेन में फंस जाओगे तो उस केस में ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको लेके पानी में डाल दो। ठीक है, आप उसका ध्यान रखो क्योंकि इसके नीचे इसका जैक है, राइट, इसका जैक है नीचे। तो जब इसमें आप वायर लगा देते हो ना तो ये प्रॉपर्ली पैक हो जाता है। बट आप इसमें वायर नहीं लगाओगे तो उसके इसमें चांसेस इसमें पानी चल जाए और आपको कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाए। ठीक है, तो अगर आप हेलमेट में लगा के रखोगे इस तरह से और आपका बारिश हो रहा है देन इज टोटली फाइन, ये ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं करेगा। इट्स टोटली वर्क्स। ठीक है, तो वाटर प्रूफ के मामले में अगेन 10 आउट ऑफ 10 बिकॉज ये सर्वाइव किया है ट्रेन को। देन उसके बाद चलते हैं इसका बैटरी लाइफ एंड इसका चार्जिंग ड्यूरेशन का। ठीक है, तो लाइक जब भी हम इसको 13-14 घंटा के लिए यूज़ करते हैं देन मैं एक बार इसको चार्ज कर देता हूँ उस केस पे, बिकॉज कंपनी क्लेम करती है 18 आवर का बैकअप। सो मैं ज्यूम कर रहा हूँ आपको ये 14-15 घंटा तो आराम से दे देगा। अगर आपको टेस्ट करना है यू कैन गो फॉर फुल 18 आवर्स। ठीक है, बट हमने क्योंकि इसको 13 घंटा के लिए यूज़ किया है तो मैं इसको राइड के बाद एक बार नाइट पे चार्ज कर देता हूँ, और इसका चार्जिंग टाइम भी अच्छा है। लाइक मैं ऑब्जर्व किया हूँ लाइक 1.5 आवर पे ये फुल चार्ज हो जाता है। तो जब भी आप इसको चार्ज करोगे ना तो ये एक रेड लाइट चलेगा। अगर वो रेड लाइट बंद हो जाता है मतलब दिस इज फुल्ली चार्ज। ठीक है, और मैं इसको चार्ज करता हूँ इसी का केबल से, इसके साथ एक यूएसबी केबल आता है। तो मैं उसको बेसिकली नॉर्मल मैं अपने लैपटॉप से ही चार्ज करता हूँ। मैं उसको लाइक हाई पावर कोई जो भी मोबाइल का चार्जर है 20 वॉट 60 वॉट, मैं उससे चार्ज नहीं करता। आई डोंट नो चार्ज करने पे ये खराब हो जाए या। सो मैं उतना रिस्क नहीं ले रहा हूँ, तो मैं इसको मोस्टली लैपटॉप से चार्ज कर लेता हूँ, या फिर आप उसको बाइक पे भी डायरेक्टली चार्ज कर सकते हो। दैट इज द बैटरी एंड द चार्जिंग कैपेसिटी, चार्जिंग ड्यूरेशन। सो उसमें भी मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि ऐसा कभी अभी तक नहीं हुआ है कि ये बीच में स्विच ऑफ हो गया है बिकॉज ऑफ बैटरी एंड ऑल। नेक्स्ट है इसका कि अभी मैं इसको यूज़ करता हूँ ना मोस्टली मेरे पिलियन के साथ जो मेरे पीछे ही बैठा रहता है। उस केस पे ना मुझे कोई इशू नहीं होता, लाइक कोई नॉइज़ नहीं आता एंड देन ईजिली आवाज़ भी सुनाई देता है, राइट। लेकिन जब मैं लाइक थोड़ा सा इसको डिस्टेंस पे यूज़ करता हूँ ना, लाइक इसका कंपनी क्लेम करती है 800 मीटर तक ये काम करेगा, बट मैं लाइक इसको 100-200 मीटर भी यूज़ करता हूँ ना थोड़ा दूर से, तो इस पर एक नॉइज़ आने लग जाता है। इन्वायरमेंट का नॉइज़ है ना इस पर इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये है तो ब्लूटूथ ही, राइट, इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं है। तो जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा ना दो इंटरकॉम के बीच में, तो सराउंडिंग्स का नॉइज़ है ना इसका सिग्नल को डिस्टॉर्ट करना स्टार्ट कर देता है। बट उस केस पे एक प्लस पॉइंट है कि आपको फिर भी अपने पिलियन का जो आवाज है वो क्लियरली सुनाई देगा। ऐसा नहीं है कि वो नॉइस से आपको कोई दिक्कत हो रहा, वो नॉइस रहेगा जब आप बात नहीं कर रहे हो, कनेक्टेड हो, तो बीच में वो नॉइसेस आएंगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आपको पिलियन का आवाज सुनाई नहीं देगा। सो वो नॉइस का एग्जांपल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो मैं नॉइस फेस करता हूँ उसका जो एग्जांपल है, जो मैंने रिकॉर्ड किया है लाइक दूर से, तो वो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा नॉइस आता है। बट आप अगर पीछे बैठा हुआ मेरा पिलियन बाइक के, उस केस पे नो नॉइस, आराम से इसमें सुनाई देता है, आराम से लोग बात करते हैं। बट उसमें भी एक प्रॉब्लम मुझे आती है जब भी मैं हाई स्पीड पे जाता हूँ ना, लाइक जब मैं 100 के ऊपर चला जाता हूँ, ठीक है, या 90 के ऊपर में चला जाता हूँ, तो उस केस पे क्या होता है ना, उस केस पे जो विंड का जो नॉइस है उससे थोड़ा दिक्कत हो जाता है। उसका विंड का नॉइस से क्या होता है ना कि आपको सुनने में बहुत दिक्कत होगा उस केस पे इतना। और जो मैं हेलमेट यूज करता हूँ नॉइस को लाइक सोक नहीं करता उतना अच्छे से।
तो इस पे बहुत ज़्यादा नॉइज आते हैं, तो उस केस में मेरा अगर पिलियन कुछ बोल रहा है ना तो मुझे उतना अच्छे से सुनाई नहीं देता उस टाइम पे, जो जेन्युइनली मैं आपको बता दे रहा हूँ वो चीज़। अगर हवा अच्छी खासी चल रही है और आपका हेलमेट उतना मतलब विंड प्रूफ नहीं है उतना अच्छा, मैं यूज़ करता हूँ एक्सॉर का एपेक्स हेलमेट, जो अराउंड आपको 4.5 के अराउंड पे पड़ेगा। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉइज आती है विंड का, तो जब भी मैं लाइक 90-100 तक जाता हूँ तो उस केस में बात करना मुश्किल हो जाता है पिलियन से। ठीक है, आपको मतलब बहुत ज़्यादा कस के चिल्ला के बोलना पड़ेगा तो आपको थोड़ा सुनाई दे दे। और मोस्टली आपका इस केस में बेस कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि आपका जो बाइक का भी साउंड है उसमें बाइक का भी साउंड आ रहा है, राइट। बाइक भी लाइक 100-110 वगैरह में थोड़ा ज़्यादा साउंड करने लग जाता है, तो उस केस में उसका बेसी साउंड भी आपका जो जो इसका जो ओवरऑल क्वालिटी है ना उसको डिग्रेड करने लग जाता है फिर। तो या इस अगर आपको लाइक 60-70 वाले स्पीड में बात करना है तो इजीली आप बात कर सकते हो। और आई गेस वो कॉमन प्रॉब्लम है, इट्स नॉट लाइक दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ दिस। अगर आप कोई भी इंटरकॉम यूज करो हाई स्पीड पे जाओगे इस बजट में तो मेरे ख्याल से वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। सो आई गेस इट्स ओके वो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप एक अच्छा हेलमेट ले लो फिर मेरे हिसाब से, तो जिसमें ज़्यादा नॉइज अंदर जाए ही नहीं, तो उस केस पे आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो तो अगेन अभी इसको आउट ऑफ 10 में अगर इस पॉइंट पे रेटिंग दूंगा तो मैं इसको लाइक 7 दूंगा। ठीक है, वो यूज केसेस पे डिपेंड करता है कि आप पिलियन के लिए ले रहे हो कि आप दो अलग अलग राइडर हो जो अलग अलग बाइक पे ट्रैवल कर रहे हो और आपके बीच में लाइक डिस्टेंस थोड़ा इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, उस केस में ले रहे हो, राइट। तो 7 आउट ऑफ 10 है इस पे, जो कि अगर आप अच्छा हेलमेट लो तो वो थोड़ा लाइक 8 आउट ऑफ 10 भी हो सकता है, राइट। नाउ नेक्स्ट आता है म्यूजिक क्वालिटी। तो म्यूजिक क्वालिटी इसका अच्छा है, मैंने ऑलरेडी इसका म्यूजिक क्वालिटी पे फर्स्ट वीडियो पे 7 आउट ऑफ 10 बोला हुआ है, लेकिन वो भी हाई स्पीड पे है। अगर आपका बहुत ज़्यादा नॉइज है और उस टाइम आप म्यूजिक सुन रहे हो तो आपको बेस नहीं पता चलेगा, तो आपको स्टिल सुनाई देगा बट वो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, तो मे बी यू विल नॉट लाइक। ठीक है, और ऐसा भी आप लाइक 100-110 कर रहे हो तो यू आर इन हाईवे, तो उस केस पे मैं तो सजेस्ट नहीं करता कि आप म्यूजिक सुन के चलाओ। ठीक है, उसके अलावा इसका म्यूजिक का भी जो सैंपल है, राइट, क्या इसके अंदर साउंड आता है वो भी मैं रिकॉर्ड करके आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको सुन के देखो। बट वो बेस लाइन है, आप उसको ऐसे में समझ लेना कि वही साउंड आता है, उससे थोड़ा बेटर ही आएगा इस पर। ठीक है, वो आपको वर्स्ट केस वाला मैं लगा दूंगा, उससे नीचे आप साउंड मत एक्सपेक्ट करना, उससे ज़्यादा ही जाएगा। ठीक है, तो म्यूजिक क्वालिटी अगेन 7 आउट ऑफ 10 है। और आप अगर बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे सुनेंगे तो आपको दिक्कत होगी, चाहे आप बात करो, कॉल पे रहो, या फिर आप इसमें म्यूजिक सुनो। ठीक है, दैट इज साइंस बेसिकली। मैं उसके लिए अब आप अच्छा नॉइस रिडक्शन का कुछ कर लो हेलमेट पे तो देन यू आर फाइन, अदरवाइज डोंट ब्लेम द गैजेट। ओके, अब इसका कुछ कुछ कॉन्स है। ठीक है, कॉन्स है और आपको लाइक पता होना चाहिए वो सब कॉन्स, तो मैं बता दे रहा हूँ। तो पहला तो कॉन्स है कि इसका जो माउंट्स है ना वो उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है। ऑल्दो ये अच्छा क्वालिटी का मैट फिनिश है, आपको प्रीमियम फील आएगा, बट इसका माउंट इज नॉट ए गुड क्वालिटी। मेरा ऑलरेडी एक तो माउंट टूट भी चुका है, जो आपको इसके साथ जो 2 माउंट मिलते हैं, एक आपको ये स्टिक करने वाला माउंट और एक ये यू शेप का जो माउंट रहता है जो आप हेलमेट पे बेसिकली साइड से इंसर्ट करते हो। ठीक है, तो ये मेरा इंसर्ट वाला टूट गया। अब वो कैसे टूटा, तो बेसिकली मैं लिफ्ट से जस्ट जा रहा था तो मैंने लिफ्ट रोकने के लिए अपना हेलमेट जस्ट बीच में डाल दिया था। ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ा सा लिफ्ट हल्का सट गया, बस इसके साइड में है ना, एक यहाँ से ऐसे करके सट गया लिफ्ट, तो उससे क्या हो रहा है, हल्का सा जो प्रेशर पड़ा ना उससे ये टूट गया, ये 2 टुकड़ा ही हो गया यहाँ से। और मुझे बेसिकली लग भी रहा था जब मैं लगाया था ना हेलमेट पे, ये ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वीडियो में बात किया इसका, ये जो मैंने लगाया था ना उसी टाइम मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि ये थोड़ा सा लाइक ये यू शेप है ना, ये थोड़ा सा ऐसे बाहर हुआ तो ये ऐसे भी मुझे लग रहा था टूट जाएगा। ठीक है, तो मैंने बहुत मेहनत करके लगाया था इस पर। ठीक है, बहुत लाइक प्रिकॉशन लेके लगाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट में टूट ही गया। मैं लाइक इतना उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये मतलब इतना ही बेकार होगा, लाइक आप फिर भी लगा कर रख सकते हो। मेरा तो गलती था कि मैंने लिफ्ट के बीच पे इसको लगाया। आप ध्यान रखो कि इस पर कोई प्रेशर नहीं पड़े नेसेसरी। ठीक है, लाइक ये अगर आप कोई प्रेशर नहीं डालते हो तो ये कभी ऐसा नहीं है कि कोई विंड से टूट जाएगा या फिर आप राइड कर रहे हो उसमें टूट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, स्टिल इट्स गुड, बट क्योंकि ये थोड़ा हार्ड प्लास्टिक है, ठीक है, ये थोड़ा हार्ड है प्लास्टिक, ये मैं अभी भी ऐसे भी करूँगा ना, ये देखो मैं अभी भी इसको थोड़ा सा लाइक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लोग गया है टूट गया है। तो आप खुद देख लो, ये बहुत हार्ड प्लास्टिक, आप इसमें थोड़ा सा लगाओगे जो ये टूट जाएगा। तो आप थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलो तो इट्स ओके, बट इसमें थोड़ा सा प्रेशर लगा ये खत्म। तो माउंट क्वालिटी तो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ये 400-500 रुपया मुझे अलग से लगेगा इसको लेने पे। बट फॉर्चुनेटली ये लोगों ने एक स्टिक वाला भी दिया हुआ है, जो कि मैं पहले तो प्रेफर नहीं कर रहा था, क्योंकि ये इसका कोई भरोसा नहीं है, वो खड़ गया हवा से कुछ भी हो गया, पता चला कि आपका राइड में ये उड़ गया पीछे, राइट। तो इसको अब मैंने लगा के रखा है, क्योंकि मेरे पास और कोई था नहीं चारा, वो मैं जस्ट निकल ही रहा था राइड के टाइम में, उसी टाइम में टूट गया। ठीक है, तो और मैंने यहाँ पर इसको लगा के रखा है और ये अभी तक तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया है। अच्छा इसका एडेसिव है, मैंने इस पे लगा के 2 राइड कर लिया है ऑलरेडी, लाइक 2000 किलोमीटर का राइड तो मैंने ये एडेसिव वाले पे ही किया है।
तो अभी तक ये चिपका हुआ है, कोई इशू हुआ नहीं है उतना, ठीक है। बट थोड़ा मोड़ा लाइक इसको जब मैं निकालता हूँ ना, इससे एडहेसिव वाला माउंट से जब इसको निकालता हूँ ना, तो उसमें प्रेशर बहुत पड़ता है, क्योंकि ये लॉक हो जाता है ये इंटरकॉम। तो उस टाइम में मुझे थोड़ा डर रहता है कि वो उखड़ ना जाए, और एक बार ये उखड़ा नहीं, ये नहीं चिपकेगा, ठीक है। आप एट द एंड उसमें थोड़ा फेविक्विक वगैरह डालो और उसको थोड़ा जुगाड़ लगा के कर लो। बट मैं देखिए अभी भी ये इंटरकॉम इस पर लगा हुआ, मैं निकाल ले रहा हूँ, मैं दूसरा इंटरकॉम से ही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये डर है कि ये अब निकालने पे ये उखड़ जाएगा, ठीक है। अभी तक तो ये कुछ हुआ नहीं है, इतना विंड में भी मैंने चलाया है इसको, इतना इसमें विंड ब्लास्ट भी लगा है, ये अभी तक उखड़ा नहीं है। हल्का हल्का ये उखड़ रहा है, ऐसा नहीं है, हल्का हल्का उखड़ रहा है, ये उखड़ेगा एक दिन, मुझे पता है, बट अभी तक ये चल रहा है। तो मैं फिर भी इतना रिस्क नहीं लूंगा, मैं थोड़ा फेविक्विक डाल के इस पे हो सकता है कि इसको और थोड़ा टाइट कर दूंगे, ठीक है। सो अगेन क्वालिटी जो है माउंट का 4 आउट ऑफ 10 है इसका, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो इस पे, लगाने टाइम भी एंड हैंडलिंग टाइम पे, ठीक है। तो बाकी का एक दो पॉइंट है जो आपको मे भी थोड़ा ये लग सकता है, जब इसको यूज़ करोगे तो लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, ये कुछ इसमें डिफेक्ट तो नहीं है, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर इशू तो नहीं है। तो दो तीन चीज़ आप ध्यान रख लो कि आप जब इसको कनेक्ट करोगे ना, मान लो आप पिलियन के साथ कनेक्टेड हो इस पर, उस केस पे आप म्यूजिक प्ले नहीं कर सकते। आप मान लो कि मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ, जैसे आप पिलियन के साथ कनेक्ट हो गए, उसके बाद आपका जो ये इंटरकॉम है इसको आपने मोबाइल के साथ भी कनेक्ट करके रखा है अपना, तो एक पिलियन का एक मेरा है, तो मैंने भी अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करके रखा है, पिलियन ने भी कनेक्ट करके रखा है, तो हम लोग दोनों बात तो आराम से कर सकते हैं क्योंकि हमारा इंटरकॉम कनेक्टेड है। बट हम अगर म्यूजिक प्ले करेंगे ना अपने मोबाइल पे, तो इस पे म्यूजिक नहीं बजने वाला। सेम अप्लाइज टू माई पिलियन ऑल्सो। कॉल आएगा, फिर भी कॉल आएगा, ऑटो आंसर होगा, आप बात कर सकते हो। तो इस पे जैसे मान लो कॉल आया, मेरा मोबाइल पे कॉल आया, इस पे मैं बात कर रहा हूँ, तो उस केस पे जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो पिलियन पास नहीं जाएगा। तो उस केस पे ये थोड़ा देर के लिए आपको फील होगा कि इट इज डिस्कनेक्टेड, ठीक है। आप कुछ भी बोल रहे हो पिलियन से उस, या फिर आपका पिलियन मान लो बोल रहा है कुछ, हम कॉल पर है और पिलियन कुछ आप मेरे को बोल रहा है, तो उस केस पे पिलियन को लगेगा कि ना मेरा आवाज जा रहा है ना उसका आवाज आ रहा है, तो थोड़ा ऑकवर्ड हो सकता है उस केस पे। तो आप लोग थोड़ा मतलब अगर पिलियन के साथ यूज कर रहे हो तो ये चीज पहले फिगर आउट कर लो, नहीं तो थोड़ा पैनिक हो जाते हैं, लाइक लगता है मेरा इंटरकॉम डिस्कनेक्ट हो गया, तो स्टॉप करके थोड़ा रुक के चेक करते हैं, ओके। तो ये चीज होता है। आप अगर कॉल पर हो तो आप बात नहीं कर सकते, और अगर आप कनेक्टेड हो एक दूसरे से तो आप म्यूजिक नहीं सुन सकते। आप पहले डिस्कनेक्ट करो इंटरकॉम को, देन आप म्यूजिक प्ले कर सकते हो। और अगर आप गूगल मैप लगा के चल रहे हो और उसमें आपको डायरेक्शन बोला जा रहा है वाया गूगल मैप, तो वो भी आपको सुनाई नहीं देगा अगर आप कनेक्टेड हो तो। उस केस में भी आपको लाइक सोलो आप कनेक्टेड हो, ठीक है, मोबाइल के साथ, और पिलियन के साथ कनेक्टेड नहीं हो, तब आप आराम से गूगल मैप का वॉइस सुन सकते हो, गाना भी सुन सकते हो, और कॉल तो ऐसे भी आएगा ही, तो उसमें कोई चिंता नहीं है। और एक चीज का ध्यान रखना, इसका जो वॉल्यूम बटन है ना, जनरली इसका वॉल्यूम बटन देखो, यहाँ पर एक ऊपर है एक नीचे है, राइट, ये दो बटन यहाँ दिया हुआ है। तो आप इसमें थोड़ा प्लस माइनस देख लो, क्योंकि जनरली लोग को क्या लगता है ना, ऊपर वाला बटन हमेशा प्लस रहेगा और नीचे वाला माइनस रहेगा, राइट। लेकिन इसमें उल्टा है, नीचे प्लस है ऊपर माइनस है। तो हमने क्या किया था, एक राइट पे ना हमने वॉल्यूम बढ़ाया, दोनों ने लाइक ब्लाइंडली यहाँ पर ऐसे लगा रहता है, तो हमने ऊपर वाला बटन 2-4 बार दबाया, तो हमें लगा कि वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन वो वॉल्यूम घट गया था। और उस केस में ना हमें लाइक हमारा माइक का भी वॉल्यूम घट गया और स्पीकर का भी घट गया, राइट। आप ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली तो स्पीकर का ही घटा है, आप कुछ भी बोलो आपको सुनाई तो देगा नहीं, क्योंकि आपने वॉल्यूम कम कर लिया है, राइट। तो उस केस में हमें थोड़ा लगने लग गया ना कि कुछ इशू हो गया इस पे, इतना मतलब हमें सुनाई क्यों नहीं दे रहा, स्पीड भी नहीं चल रहा था, लाइक 40-50 का स्पीड पे चल रहा है, तब भी सुनाई नहीं दे रहा है। फिर हमने लाइक उस जर्नी का लाइक एंड पे फिगर आउट किया कि अरे यहाँ पर तो यार ऊपर का जो बटन है ये माइनस का बटन है, और दोनों ने वॉल्यूम कम कर लिया अपना, इसलिए सुनाई नहीं दे रहा था, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो इसलिए कि वॉल्यूम का बटन में थोड़ा प्लस माइनस देख लो, उस हिसाब से वॉल्यूम बढ़ा लो, ठीक है। ये सब कुछ चीजें थी जो जरूरी था, जो हमने राइड के दौरान ही जाना कि लाइक ये सब चीज भी इस पे है और ये सब इसको क्रिएट कर देगा एट दी एंड। अब क्वेश्चन है कि आपको ये खरीदना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि अगर आप एक लाइक अभी आपने नया नया बाइक लिया, आपको राइड करना है, ठीक है, और आपके साथ पिलियन भी है, और आपके साथ मानो पिलियन नहीं है बट आपको लगता है कि आप पिलियन आएंगे या फिर अदर राइडर्स आएंगे, तो उस केस पे मैं बोलूंगा कि आपको वो 10,000 और 7-8 हज़ार और 20-30 हज़ार वाला इंटरकॉम में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप सिर्फ राइडिंग करना चाहते हो, लाइक होते हैं ना कि आपको वीडियो बनाना है, राइड करना है, ठीक है, एक मंथ में आप 2 राइड मार रहे हो, 3 राइड मार रहे हो, ठीक है, तो उस केस पे हो सकता है आप इन्वेस्ट कर लो 10,000 पे, ब्लू आर्मर वगैरह का ले लो, तो प्राणी वगैरह का आप ले सकते हो। बट अगर आप ऐसा हो कि लाइक आप मंथली एक राइड मारते हो या 2 मंथ पे एक राइड मारते हो लंबा, ठीक है, और आपके साथ आपकी वाइफ है, आपका ब्रदर कोई भी है, तो आप बेसिकली एक कम्युनिकेशन के लिए लेना चाहते हो और बेसिक अपना नीड पूरा करना चाहते हो, देन मैं बोलूँगा दिस इज द बेस्ट, ठीक है। आपको लाइक 3,500 के अप्रॉक्स एवरेज पे एक अच्छा इंटरकॉम मिल जाएगा जो आपको बैकअप भी देगा, वाटर प्रूफ भी है, एंड आप इजिली बात कर सकते हो। जब आप सोलो राइड कर रहे हो तो आप म्यूजिक भी सुन सकते हो, कॉल भी उठा सकते हो। तो देखो बेसिक सारा चीज़ है इस पर, ठीक है, जितना प्राइस है इसका उस हिसाब से बेसिक सारा चीज़ है। तो मेरे लिए अभी कोई ऐसा नीड मुझे नहीं आ रहा है कि मुझे इंटरकॉम अपडेट करना चाहिए, लाइक थोड़ा और हाई एंड पे जाना चाहिए। अगर आपको लाइक 3-4 राइडर के साथ एक साथ कनेक्टेड रहना है, ठीक है,
लाइक आपको कोई मेस नेटवर्क चाहिए, 3-4 राइडर है, आप लोग 4-5 जन करते हो राइड, उस केस पे मैं बोलूँगा कि फिर आप इस पे मत जाओ, क्योंकि उसमें आपको चाहिए आप बटन नहीं दबाते रहोगे राइट, एक एक राइडर से स्विच करने के लिए आपको चाहिए कि आप एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हो, सब बातें कर रहे हैं एक साथ, ठीक है, तब वो मजा आता है राइट, वो प्रैक्टिकल भी है। तो उस केस में मैं बोलूँगा कि आप फिर थोड़ा मतलब वो 10,000-12,000 वाले रेंज पे चले जाओ, उसमें आपको वो मेस नेटवर्क मिलेगा जहाँ पर सब लोग कनेक्टेड रहेंगे एक साथ, आपको कोई बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब एक साथ बात कर सकते हो। बट आपको स्पेसिफिकली 2 लोग हैं आप लोग, ठीक है, आप लोग का बजट उतना नहीं है, 2 लोग हैं, और मोस्टली अगर उसमें पिलियन है आपके साथ जो पीछे बैठा है, तब तो मैं बोलूँगा दिस इज द बेस्ट, आपको कोई हाई-फाई लेने का जरूरत नहीं है, गो फॉर इट, ब्लाइंडली आप इसके साथ जा सकते हो। और इससे नीचे इंटरकॉम मिलते नहीं है, ठीक है, इसके नीचे आपको जो भी मिलेंगे मे बी आई डोंट नो कैसे वो कैसा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये जैक अभी ये सी टाइप कर दिया है ना, इससे बहुत फायदा है क्योंकि आप इसको चार्ज इजिली कर सकते हैं कोई भी केबल से, ठीक है। अभी इसका कोई और केबल रहेगा वो आपका भुला गया तो आप फिर खोजते रहो, ठीक है, तो वो सब बहुत दिक्कत है। तो सी टाइप अब यूनिवर्सल बन रहा है, तो दिस इज फाइन राइट, ये ऐसा ही सब में होना चाहिए मेरे हिसाब से। सो या दैट इज माई रिव्यू, थोड़ा लंबा वीडियो था, बट या इस वीडियो में आई गेस आपको सब चीज़ पता चल जाएगा कि इसका प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, इसमें क्या ऑकवर्डनेस लगेगा आपको, ठीक है। और इसका जो सैंपल है नॉइस का एंड म्यूजिक का वो मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन से, आप एक बार डाउनलोड करके जरूर उसको सुन लेना और आपको आइडिया लग जाएगा उसका। एंड आपको जो भी डाउट है स्टिल यू जस्ट आस्क इन द कमेंट, और आप इंस्टाग्राम में भी हमारे पेज पे मैसेज कर सकते हो। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।